जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका जो एनडीए का एग्जाम है वो अप्रैल के महीने में होने वाला है और हमने आपको एक वीडियो भी बना करके दिया था कि जो एनडीए का जो एग्जाम है अप्रैल को लेकर के उसको लेकर के हमारी क्या प्लानिंग है, ये वो आपने देखा भी होगा। तो इसी कड़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आपके एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के सवाल बनते हैं, फिक्स होते हैं ये। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। पहले हम इसके फार्मूले को देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर हम पीवाईक्यू को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करना है तो बेटा समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पीवाईक्यू आपको हर हालत में सॉल्व करना होता है। तो ध्यान रखिएगा हमारा कैसे ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले हम आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो शॉर्ट ट्रिक है, जो इसेंशियल जो है, मेन है, पहले हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद जो कुछ और जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो कि सवालों के बीच में काम करते हैं, फिर हम उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं। पहले जो एवरग्रीन जो फार्मूले हैं पहले हम उसकी यहाँ पे बात करेंगे और सिर्फ यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, आपके इंडिया के एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है बेटा, तो ये शुरुआत करते हैं बगैर कोई समय गंवाए हुए। देखेंगे यहां पे सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता है डोमेन और रेंज के बारे में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, आपके एग्जाम में डोमेन और रेंज पूछा जाता है। डोमेन और रेंज क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, जब रिलेशन फंक्शन टॉपिक आएगा फिर वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बताऊंगा यहां पे जो आपके काम की चीज है, काम की चीज ये है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, ये सब जो होता है इसका हमें डोमेन रेंज हमें याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लीजिए इसका डोमेन रेंज। देखेंगे यहां पे, देखेंगे बेटा यहां पे अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की जो अदर जो नाम होता है बेटा वो प्रिंसिपल वैल्यू भी होता है। रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज मतलब एक ही होता है। ये बहुत आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि जब हम पीवाईक्यू जो आपको सॉल्व करवाएंगे तो हमें इन सभी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप बहुत इत्मीनान से, गौर से और याद करते हुए आपको चलना है। साइन वर्स एक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है। और ये रेंज इसका होता है बेटा -π/2 से π/2 होता है, वो भी क्लोज ब्रैकेट में। ये आपको याद कर लेना है। कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, -1 से 1 होता है डोमेन और 0 से पाई होता है इसका ये रेंज। tan इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, अगर हम tan इनवर्स एक्स की बात करें यहां पे तो ये r है और यहां पे है ओपन ब्रैकेट है -π/2 से π/2 यहां पे दिया है। cot इनवर्स एक्स की बात करें बेटा यहाँ पे r है और यहां पे दिया गया है 0 से पाई दिया गया है। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो r माइनस जो है ओपन ब्रैकेट -1 और 1, यानी हम इसको माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि -1 और 1 के -1 और 1 पे यह लाई नहीं करता है। r -1 और 1 का मतलब क्या है कि -1 और 1 पे यह लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है। और फिर ये होता है 0 से पाई माइनस क्या होता है π/2, यानी π/2 पे लाई नहीं करता है, पहली बात ये है। कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो r -1 से 1 है ये। ठीक, और फिर यहां पे कहा गया है क्लोज ब्रैकेट है बेटा यहाँ पे -π/2 से π/2 है और -0 है, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए हैं ये कैसे किया गया है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, आपके लिए जरूरत है बेटा कॉस इनवर्स एक्स की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों आपके लिए मेन है जब भी हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। देखो एक तो पूछा जाता है सीधे सीधे, इस पे सवाल बनते हैं कि मतलब जो है कोई रेंज वगैरह पूछ लेगा। एक तो जो हम सवालों को हम सॉल्व करेंगे आगे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, आगे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दो चीजों की हमें सख्त जरूरत पड़ेगी। उसका नाम है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। तो आप उसको याद कर लीजिए। इसका डोमेन है -1 से 1 है और यहाँ पे है -π/2 से π/2 और फिर यहाँ पे दिया गया है -1 से 1 है और फिर बेटा 0 से पाई कहा गया है। ठीक है, आप यहां तक समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब वीडियो सेव हो जाएगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए
इसके कुछ ये प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, इसके बेटा कुछ यहां पे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, ठीक, इसके कुछ ये प्रॉपर्टीज यहां पे दिए गए हैं। अब देखिए, जो मैं यहां पे टिक करूंगा आपको केवल उसी को याद करना है, जो मैं यहां पे टिक करूंगा केवल आपको उसी को याद करना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, ज्ञान नहीं बटोरना है। आपका सिर्फ और सिर्फ जो पर्पज है वो है एग्जाम क्वालिफाई करना। यहां पे जो भी चीज आपको बताएगा वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा, ठीक। और जो मैं टिक करूंगा उसको आप बगैर कोई डाउट के हुए उसको आप याद कर लेना। साइन इनवर्स साइन थीटा, ये बेटा होता है, ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, ये थीटा होता है, ठीक। जब हम एनडीए का एग्जाम देते हैं तो कभी कभी होता है, ये जो दिया गया है ना बगल में, ये जो बगल में दिया गया है ना, ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, एनडीए के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो एक नजर इसको भी आप देखते हुए चलिए, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है याद करना, लेकिन ये है कि आप इसको जरूर एक बार थोड़ा सा जो है गौर से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ये साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन कर जाएगा थीटा माइनस पाई बाई टू से, थीटा किसके किसके लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा बेटा। ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये से कर जाएगा थीटा, और थीटा जो है 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। टेन इनवर्स टेन थीटा, ये कट जाएगा, ये बेटा थीटा बचेगा, और थीटा जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लाई करेगा। ये कॉट इनवर्स कॉट कट जाएगा, थीटा बचेगा ये, और थीटा जो है 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ये सेक इनवर्स सेक कट जाएगा, ये थीटा बचेगा, और थीटा जो है 0 से पाई बाई टू या फिर पाई बाई टू से पाई, इस तरीके से लाई करता है ये। कॉसिक इनवर्स कॉस कट जाएगा ये, तो थीटा बचेगा ये, और थीटा जो है माइनस पाई बाई टू से 0, और फिर थीटा से क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई टू। इस तरीके से इसका जो है यहाँ पे रेंज जो होता है आप उसको एक बार देख लीजिए, लेकिन रेंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेंज कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, सीधे सीधे रेंज पूछ ले जाता है, ठीक है। तो वह इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन यह है कि आप उसको जरूर कर लीजिएगा, इक्का दुक्का कभी पूछ भी लेता है, लेकिन ये जो चीजें मैंने की ही है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। यहां तक आप समझ गए हैं, आप इसको देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आगे भी दिया गया है, ये देखिए दिया गया है यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे दिया है, ठीक। ये इससे कट जाएगा, ये एक्स बचेगा ये, तो इसका जो हो जाएगा एक्स जो है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा ये, ठीक है। साइन, भाई पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में क्या था, साइन इनवर्स बाहर था और साइन अंदर था। इस वाले में क्या है कि साइन इनवर्स अंदर है और साइन बाहर है, ये कट जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। कॉस कॉस इनवर्स ये कट जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में लाई करता है ये। टेन टेन इनवर्स कट जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस थीटा से थीटा के बीच में लाई करेगा ये, ठीक है बेटा। कॉट कॉट इनवर्स एक्स, ये इससे कट जाएगा ये बेटा थीटा एक्स हो जाएगा ये, और एक्स जो है माइनस थीटा से थीटा के बीच में लाई करेगा ये। सेक सेक इनवर्स एक्स, ये कट जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स जो है माइनस थीटा से -1 की लाई करेगा, या 1 से थीटा के बीच में लाई करेगा। इसी तरीके से कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस एक्स जो है माइनस थीटा से -1, और वो एक्स जो है 1 से थीटा, इस तरीके से लाई करता है, ठीक है। फिलहाल मतलब एक नजर इसको आप देख लीजिएगा, इसका जो साइड वाला ये वाला पोर्शन है, यहां से जो है आपके एग्जाम में मतलब सवाल क्या बनते हैं, बस ये है कि हमें इसको कैलकुलेशन में यूज करना होता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। बहुत गौर से आप देखिएगा, मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पे देखिए क्या कहा गया है, कोसेक इनवर्स एक्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। कोसेक इनवर्स एक्स बेटा होता है ये सेक साइन इनवर्स 1/x होता है ये होता है। कोसेक इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है। आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक उल्टा साइन होता है, तो उसी जो है क्रम में दिया गया है। सेक इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स 1/x होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स 1/x होता है। इन तीनों फार्मूलों को आप याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। इन तीनों फार्मूलों को आप याद कर लीजिए, ठीक। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका हम कैसे यूज करते हैं,
ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे देखेंगे हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या देता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स एक्स देता है ये। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है। tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें। ठीक है, इसमें आप चीज ध्यान देना, इस वाले पोर्शन को आप ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको आप ध्यान देंगे। ये होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। और सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, आप समझ गए हैं। तो ये तीन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सब हैं लेकिन ये तीन आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसका हम बार बार यूज करेंगे, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो भी नए स्टूडेंट है मेरा उनसे कहना है कि बेटा आप इसको नोट करके लीजिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है मेरा उनसे स्पष्ट करना है बेटा ये सब चीजें याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम आपको पीवाईक्यू लगवाएंगे तो ये सब चीजों को मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं आपको शुरुआत में बता दे रहा हूँ। ये सब इसेंशियल फार्मूले हैं, बगैर इसको याद करे आप क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा कहना है कि आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है बेटा पाई बाई 2 होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बेटा होता है पाई बाई 2, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बेटा ये होता है पाई बाई 2, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितनी बार इंपॉर्टेंट कहें उतनी बार कम है ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना तीनों क्या होता है पाई बाई 2 होता है। साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, टेन कॉट का कॉम्बिनेशन, सेक कॉसेक का कॉम्बिनेशन क्या होता है पाई बाई 2 होता है ये। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है लेकिन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर जगह पे जो आप कैलकुलस वगैरह लगाएंगे तो वहां भी आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। 2 साइन इनवर्स एक्स होता है बेटा, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इसी का जो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर होता है, फार्मूला वही है। ठीक है, यहां तक 2 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर होता है ये फार्मूला। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, या साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये। ठीक, आप देखिएगा इस फार्मूले को, आप इसको देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, 2 tan इनवर्स x ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स x की अगर हम बात करें यहाँ पे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर होता है, या sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मैंने बताया कि जब हम कैलकुलस वगैरह लगाएंगे तो इस फॉर्मूले का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बगल खड़ा हो गया हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे आप यहाँ पे 3 साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 कॉस इनवर्स होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है ये। 3 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। यहां तक आप समझ गए हैं। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे हम। यहां पे देखिए, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिहाज से।
इसको हम यूज करेंगे, क्वेश्चन जो हम लगाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है 3, मतलब यहाँ पे कहा गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये होता है बेटा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दिख रहा है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है बेटा, साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर ये माइनस हो जाए बीच में, अगर ये माइनस हो जाए बीच में, ठीक है बेटा, तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा। अब मेरी बात समझ गई है, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई क्या होता है, साइन वर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। माइनस अगर आ जाए तो सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ बीच में माइनस हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई ये दिया गया है, ये होता है बेटा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। और अगर ये माइनस हो जाए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, और अगर ये माइनस आ जाए, अगर बीच में माइनस हो जाए तो सब कुछ सेम रहेगा, ये बस यहाँ पे हम क्या है प्लस यूज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा ये। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है, ध्यान देना, यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो बेटा यहाँ प्लस हो जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप समझ गए हैं ना, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का चक्कर, बाकी कुछ नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कहा गया है बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई। आपके एनडीए के एग्जाम में ये पूछा गया है, एक बार एनडीए के एग्जाम में ये पूछा गया है, जो यहाँ पे इसका जो रेंज दिया गया है, आप इस रेंज को याद रखे रहिएगा, इस रेंज को आप याद रखे रहिएगा। ये एनडीए में पूछा गया है, इस पे सवाल पूछे गए हैं। मैंने बताया है कि मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, इसलिए एक विश्वास मान करके, एक ट्रस्ट मान करके हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है ये, और x इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई इज लेस देन वन हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये हो जाएगा पाई प्लस हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई के। क्यों ऐसा हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे ये इसका देखो कंडीशन, यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे लेस देन वन है, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन वन है, वैसे में यहाँ पे पाई आ जा रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये क्या देता है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फिर क्या देता है, ये माइनस पाई दे रहा है, ये माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, माइनस पाई दे रहा है ये। क्यों ऐसा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन जीरो दिख रहा है, y इज लेस देन जीरो दिख रहा है और एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, तो इसमें इस पे सवाल पूछे गए हैं तीनों पे,
इसमें तो ये तो एवरग्रीन मेथड है, ये तो एवरग्रीन है। इस पे जो है सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, एक बार इसका रेंज पूछा गया है। और अभी हाल ही में मेरे ख्याल से अभी, हाँ मतलब पिछली बार शायद पूछा गया था, मैं देखा है 2-3 बार पूछा गया है, इसके जो है इस पाई को लेकर के पूछा गया है। ठीक है, सवाल पूछा गया। आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अभी से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं वहां पे नहीं बताऊंगा, मैं वहां पे सीधे मैं क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है, यहाँ पे फार्मूला दिया है बेटा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है, इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1 होता है ये। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कब होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, कब x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, एक्स वाई इज लेस देन -1 हो जाए तो। ठीक है, और फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या देगा, फिर ये देगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है बेटा, और इसका जो रेंज, इसका जो दिया गया है यहाँ पे इनइक्वलिटी, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन -1 है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ सवाल नहीं पूछे गए हैं, इन दोनों से सवाल यहीं ऊपर से पूछे गए हैं, और इस पे सवाल जो है कोई नंबर देता है, फिर आपको फाइंड आउट करना होता है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लोग भूल जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लोग भूल जाते हैं। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, और cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y क्या होता है, ये यहाँ माइनस है तो बेटा यहाँ प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y होता है cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, और cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y होता है cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई होता है। आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। ये तो भैया बिल्कुल रामबाण है, ये बिल्कुल रामबाण है ये आपके एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा देखो, मैं इसमें एक चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको आप याद ना करो, इसको आप डायग्राम के द्वारा आप लगाएंगे एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप इसको याद नहीं करेंगे, आप इसको डायग्राम के द्वारा आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये है और कर्ण ये है। भाई साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब है एक्स और कर्ण कितना है, नीचे क्या है कर्ण, यानी 1 हो जाएगा ये। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। जब भी इस तरीके का रहेगा क्वेश्चन तो आप उसको फिगर से सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, अब कॉस इनवर्स की बात किया गया है, अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कर्ण कितना है बेटा, 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है, आप चाहो तो 1 को लिख दो, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले tan इनवर्स के बारे में, तो tan का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम tan की बात करें, tan लंब बटे परपेंडिकुलर, तो x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे यहां पे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे और फिर डायग्राम बना करके फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी में पूछ ले कि सेक इनवर्स का बताइए, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर आपसे पूछ ले कि आप बताइए जो है यहाँ पे tan है, तो आपसे cot पूछ सकता है, cot का क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए हैं। तो जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा बेटा, तो आप इसको डायग्राम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसको डायग्राम सॉल्व करेंगे।
कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो आप इसको डायग्राम सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। tan इनवर्स का बनाएंगे आप इसी तरीके से कर लेंगे, tan इनवर्स एक्स फिर यहाँ पे करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये सब डायग्राम से सब आ जाएगा। आप इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो मैं एक सवाल फिर करके दिखा दूं। देखो tan इनवर्स एक्स होता है क्या, ये यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स एक्स मैं बना रहा हूं इसको लंब बटे आधार रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये tan इनवर्स की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जब हमने फिगर बना दिया। अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें, साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर हम बात करें कॉस इनवर्स की बात करें, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनियस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए ये। तो आप इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको डायग्राम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो यहाँ पे, देखो ये भी वैसे ही दिया गया है, आप इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे, ये भी वैसे ही दिया गया है, जैसे साइन इनवर्स a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा गया है ये। ठीक है, तो साइन इनवर्स क्या क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब ये है और कर्ण ये है, तो इसका मतलब ये b हो जाएगा। बोलो हमने इसको बना दिया। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब a है और कर्ण कितना है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पे जो है इसका जो बेस है b हो जाएगा ये। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से आप tan की बात कर सकते हैं, tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब बटे आधार a अपॉन b हो जाएगा ये। तो कुछ भी पूछा जाएगा आप इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। आज बस यहीं तक सारे फार्मूले हो गए हैं, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के फार्मूले तो सारी चीजें बता दी गई हैं। अगर आपको ने नहीं देखा है, अगर आप लेट में जुड़ रहे हैं या फिर अगर आपने अगर ठीक से नहीं देखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको सारे फार्मूले नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ये सब बेसिक फार्मूले नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ये मेरा स्पष्ट कहना है। और ध्यान रखिएगा, मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम संबंधित ना हो। इसलिए एक विश्वास बन करके हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके, हर किसी को यह लाभ मिल सके कि आखिर में एनडीए में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के कैसे कैसे तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक हम नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त जो कंटेंट है वो आपको मिल नहीं पाएंगे। बाकी मैंने बताया है कि हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान है कि ओनली पीवाईक्यू सॉल्व करना, हमारा प्लान सिर्फ ये है। बेटा अगर आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करके जाएंगे एग्जाम में तो आप कभी एग्जाम नहीं फोड़ पाएंगे। तो मेरा काम क्या है कि आपको मैं बेसिक फार्मूले बताऊं और इसके बाद फिर मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊं, उसके बाद पीवाईक्यू में ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है उसको मैं वहीं पे बताते हुए चलूंगा। ठीक है बेटा, तो ये मेरा प्लान है। तो जो भी आपके यार दोस्त हों सभी के पास हमारा वीडियो हमारे चैनल फॉरवर्ड करिए, हर किसी को पहुंचाइए मैसेज कि यहाँ पे स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल पे ये पीवाईक्यू का एक जो सीरीज होता है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू सीरीज में। आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।